नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। इस हथेली को एक नज़र करते हैं। देखिएगा, मैंने पहले की वीडियोज में भी बताया है और इस वीडियोज में भी मैं वही चीज़ बताऊंगा। देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में बहुत सारी रेखाएं आ जाएं, छिन्न भिन्न अवस्था में आ जाए, चाहे वो अच्छी रेखाएं हो, चाहे वो ठीक रेखाएं न हो, गौण रेखाएं हो और बहुत सारी आ जाए, तो जीवन काल में थोड़ा उलझन पैदा हो जाती है। व्यक्ति की डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है उस पर ये रेखाएं बहुत ज़्यादा असर डालती हैं और व्यक्ति के वर्तमान को संघर्षमय स्थिति में व्यक्ति की हथेली की ये रेखाएं लाती हैं। क्योंकि जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, वो तरह तरह की चीज़ें जो है सोचने बैठ जाता है और किसी एक निर्णय पे वो नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए जो है हमारे हाथों में इस चीज़ का असर देखने को मिलता है और हथेली में बहुत सारी रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में आ जाती हैं और जीवन थोड़ा संघर्षमय की ओर चला जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी व्यक्ति थोड़ा कमजोरी की ओर ये रेखाएं ले जाती हैं और विशेषकर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है व्यक्ति के अंदर, उसमें जो है ये डाउनफॉल कराती है। लेकिन हथेली का जो कलर है वो अपने आप में बहुत सुंदर है। तो जैसी भी स्थिति हो, व्यक्ति जो है उस परिस्थिति से निकलकर प्रगति करने बैठ जाता है और अपने जीवन को एक आनंदमय तरीके से गुजारता है। दूसरा, हमारे जीवन काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे मन को और हमारे दिमाग को या तो मंगल करता है या चंद्रमा करता है। आपका चंद्रमा अच्छा है तो मानसिक रूप से अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे। जैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है अंत तक बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि चंद्रमा आपका अच्छा है और एक पॉजिटिव सोच लिए हुए रहेंगे, एक अच्छी सोच के मालिक रहेंगे, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले व्यक्ति हैं। शरीर में कितनी भी समस्या हो, आपका मन हमेशा मजबूत स्थिति में रहेगा। चंद्रमा मजबूत है, निश्चित ही आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर यहाँ पे ठीक रहने वाला है और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बढ़िया आपका चल रहा है और आगे भी रहेगा। इस और आपका चंद्रमा यहाँ पे इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा इस तरह से जब मजबूत होता है, सुंदर होता है, तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। निश्चित तौर पे जो है आप क्रिएटिव होंगे। एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक बड़ी जो है यात्रा को इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से एक दो रेखाएं जारी हैं तो थोड़ा सा संघर्षशील यात्राएं कराती हैं। छोटी छोटी कई यात्राएं व्यक्ति के जीवन में होती हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूँगा, जीवन की रेखा जिस तरह से आ रही है और मस्तिष्क की रेखा और इसके बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, ये आपकी स्वतंत्र विचारधारा को बता रहा है। आप स्वतंत्र विचारधारा के होंगे, स्वयं के मन के निर्णय लेने वाले होंगे, किसी के निर्णयों पे नहीं चलने वाले होते हैं, किसी के कंट्रोल में कार्य नहीं कर सकते, किसी के अंडर में बहुत ज़्यादा रह नहीं सकते हैं, स्वयं के निर्णयों पे चलते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सुंदर रहता है और मैनेजमेंट की जो क्षमता है वो आपके अंदर बहुत अच्छी है, सुंदर अवस्था में है। लेकिन थोड़ा सा जो है वर्तमान में शुक्र ज़्यादा बली हो गया है और जब जीवन में शुक्र बृहस्पति से ज़्यादा बली हो जाता है ना, तो व्यक्ति की मानसिक परेशानी बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति में ये रखता है, या कई बार ये शारीरिक रूप से जैसे शुक्र से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, आंतों की परेशानी हुई या शुक्र संबंधी जो विकार हुई वो हुए, और भी शुक्र से जो संबंधित है उस चीज विकारों को उत्पन्न करता है। यदि कोई है तो आप लिख लीजिएगा, मैं आपको सुंदर उपाय दूंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा, निश्चित ही जीवन काल में फायदा होगा। दूसरा, अगर हम आपके अंगूठे को देखते हैं
तो आपका अंगूठा अच्छा खासा लंबा है, इच्छा शक्तियाँ बहुत सुंदर हैं, तर्क शक्ति बहुत अच्छी है आपकी, और जीवन काल में जो है अपने घर का सुख भी आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पे जीवन रेखा पे भी एक जगह पे बता रहा है, आप देखोगे आपकी जीवन की रेखा पे इस तरह से 69 से 75 के बीच अच्छी खासी अचल संपत्ति का यहाँ पे लाभ ये बता रहा है, बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे बताता हुआ ये नज़र आ रहा है। दूसरा, यहाँ पे इस तरह का भी एक चिन्ह बन रहा है, ये मछली का चिन्ह माना जाता है और इस मछली के चिन्ह को बहुत सुंदर माना जाता है। सबसे पहला काम ये करती है कि व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है। दूसरा, ये केतु पे है और केतु की मछली व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और यात्रा का बहुत अच्छा लाभ ऐसे व्यक्ति को मिलता है। दूसरा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छी खासी उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात हम ये करें, जीवन की रेखा से इस तरह से कई रेखाएं नीचे की ओर आ रही है, ये सुखद यात्राओं की ओर जो है इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। वही यहाँ से जो है एक रेखा बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है 69 की उम्र पे। 69 की उम्र पे एक व्यापार की रेखा दिखाई दे रही है और एक अच्छे व्यापार की ओर आपको ले जा रही है, व्यापारिक गुण आपके अंदर दे रही है। और 69 तक जो है व्यापार में अचानक बहुत बड़ी वृद्धि की ओर ये इशारा कर रही है। और वही चीज़ें जो है आपकी राहु की रेखा भी यहाँ पे ये आके शनि से मिल रही है इसी उम्र में। और जब ये शनि से मिल रही है तो धन में ये वृद्धि करती है। राहु की रेखा अगर शनि से मिले तो शनि के गुणों में वृद्धि करती है, और शनि के गुणों में वृद्धि मतलब भाग्य की रेखा शनि पे जाती है, तो ये पैसों की रेखा होती है, धन में वृद्धि करती है। तो 69 से लेके 72 के बीच धन में अचानक ये वृद्धि के बहुत बड़े योग बनते रहे, बहुत बड़े योग बनते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और वहाँ पे अचल संपत्ति का लाभ भी यहाँ पे नजर आ रहा है। वही आप देखोगे एक रेखा यहाँ से निकल करके बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रहे हैं, और बुध पर्वत अभी मजबूत अवस्था में नहीं है, सुंदर अवस्था में नहीं है। आप थोड़ा एक जीवन में एक काम करिएगा, क्योंकि अगर आप बिजनेस की सोच रहे हैं, आपकी रेखाएं भी बिजनेस की ओर आपको ले जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में थोड़ा संघर्ष की स्थिति है और आर्थिक रूप से भी जो है कमजोरी की ओर आपकी हथेली की रेखाएं ले जा रही हैं। लेकिन इस तरह से रेखा अगर बुध की ओर आती हैं तो व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी बनता है, व्यापार में बहुत बड़े लाभ की ओर ये इशारा कर रही है। लेकिन जो बुध का पर्वत है वो पर्वत जो है थोड़ा सा बैठा हुआ है और बहुत सारी रेखाएं उसमें दौड़ रही हैं। जब भी बुध पर्वत जो है दूषित होता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी असर डालता है, व्यक्ति के जो है त्वचा पे भी असर डालता है, व्यक्ति के संचार क्रांति जैसे नाक कान गला इस पे भी असर डालता है। और सबसे बड़ा द्योतक होता है ये द्योतक होता है आपके बिजनेस का, आपके व्यापार का। व्यापार मध्यम चलता है अगर इस तरह का बुध रहता है। आपको क्या करना है, हरे फल हैं, हरी सब्जियां हैं, हरी दालें हैं, उनका सेवन ज़्यादा करें। और सुबह जो है ब्रश करने के बाद संडे को छोड़ के 2 पत्ते तुलसी का सेवन करें। और सुबह और शाम जपना नहीं है, किसी माला से केवल बोल बोलकर बड़े शांत रूप से योगासन मुद्रा में बैठ सको तो बहुत अच्छा है। और सूर्य के सामने बैठे तो वो और भी अच्छा है, जब भगवान सूर्य उदय हो रहे हो। गायत्री मंत्र का 108 बार पाठ करना है, इससे आपका बुद्ध बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा, वाणी की शक्ति को बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगा, और जो व्यापार है उसमें अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति कराएगा, और आपके व्यक्तित्व को भी बढ़ाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, बढ़ाएगा। वर्तमान समय में आपका सूर्य जो है थोड़ा सा जो है डैमेज अवस्था में है, कमज़ोर अवस्था में है। जब भी सूर्य कमज़ोर अवस्था में होता है तो
तो वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपकी परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। इस ओर इंगित करता है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा है। और चाहे नौकरी करे व्यक्ति, चाहे व्यवसाय करे, उस व्यवसाय या नौकरी में विस्तार नहीं हो पाता है, रास्ता सही से नहीं मिल पाता है, कन्फ्यूजन की स्थिति में व्यक्ति रहता है। तो आपको सूर्य को भी पुष्ट करना है, और सूर्य को पुष्ट करने के लिए मैं आपको व्हाट्सएप पे उपाय भेज रहा हूँ। उस उपाय को आप निश्चित तौर पे करिएगा, क्योंकि सूर्य बहुत ज़्यादा डाउन है, और जब सूर्य डाउन होता है तो व्यक्ति के कोई भी काम नहीं बन पाता है, काम बनते बनते रह जाता है। जो डेवलपमेंट है, जो व्यक्ति का विकास है ना, वो विकास अवरुद्ध हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो आपको चाहिए आप अपने सूर्य को जो है पुष्टतम अवस्था में ले जाए। और अगर यहाँ पे देखें, आपका शनि भी जो है दूषित अवस्था में है। एक तरह से मैं कहूँ तो पूरी जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई से महसूस हो रही है। जिस तरह से आपके अंदर योग्यता है, आपके अंदर क्वालिटी है, आपकी अच्छी सोच है, उस तरह से काफ़ी आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। उसके कारण आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र जो है कमजोर स्थिति में है। नहीं तो आप देखोगे आपकी जो सूर्य की उंगली है वो अच्छी खासी लंबी है, आपकी तर्जनी उंगली से सुंदर रूप से जो है ये खड़ी हुई है। अगर अनामिका इस तरह से इंडेक्स फिंगर से लंबी हो तो ये श्रेष्ठतम अवस्था मानी जाती है। ये बहुत अच्छा है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे। सफलतम व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं, और हिम्मती स्वभाव रहने वाला है। वहीं अगर हम देखें, उंगली बहुत अच्छी है ये, और वैसे ही आपकी जो है कनिष्ठा उंगली भी है, लंबवत खड़ी है ऐसी उंगली, सूर्य की पहले पोर से ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। ऐसे में व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है। ये गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, लेकिन बुद्ध कमजोर है। और जब कनिष्ठ का इस तरह से लंबी होती है, अपने स्थान पे सीधी खड़ी होती है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उसे याद रखें। तो उंगलियां आपकी बहुत अच्छी हैं, अच्छी इंडिकेशन दे रही है। लेकिन पर्वत जो है, जो ग्रह हैं, वो ग्रह थोड़ा मध्यम स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है। जबकि आपका जो है उंगलियां अच्छी स्थिति में है। वहीं ये धार्मिक भावना को यहाँ पे इंगित कर रही है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में होंगी, लकीरें भी अच्छी हैं। हाँ, धन का ग्रह जो है पुष्टतम स्थिति में है, उभरी हुई है ये जगह, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत गड़बड़ है। यहाँ पे कह रहा है कि धन आएगा तुरंत चला जाएगा, हाथ में टिकेगा नहीं। लेकिन बृहस्पति जिस तरह से हैं आचार्य जी, पुष्टतम अवस्था में है, उभरी हुई अवस्था में है, व्यक्ति श्रेष्ठ होंगे और मान सम्मान प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, स्वयं उन्नति करेंगे, और जो आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति करने में आप सहायता प्रदान करेंगे, और अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले होंगे। विद्वान और ज्ञानी ऐसे व्यक्ति होते हैं। अपार मान सम्मान मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा। चाहे सड़क के किनारे आप खड़े रहो, चाहे महलों की ऊंचाइयों में रहो, हर जगह आपको जो है सम्मान मिलेगा। हाँ, जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन जीवन में व्यक्ति समस्याओं से पार पार लेगा, और आर्थिक पक्ष अच्छा खासा यहाँ पे आने वाले समय में बताता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपकी हथेली में देखो, मैं सही रूप से देखूं जीवन काल में, तो वर्तमान में जो है संघर्ष की स्थिति यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति है। जीवन में जो है कन्फ्यूजन की स्थिति भी है। डिसीजन लेने की क्षमता में भी असर पड़ रहा है। आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है।
हथेली में पैसा तो आता है, लेकिन हथेली में पैसा टिक नहीं पाता है और आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, पूरी रूप से जो है बाधित यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि नज़र दोष का बहुत बड़ा जो है यहाँ पे संकेत दिख रहा है। तो मैं सारी चीज़ों को आपका उपाय दूंगा और आपके जो धन लाभ की ओर जा रहा है, व्यापार की ओर जा रहा है, वो 69 ईयर से जा रहा है। जब आपको 69 ईयर में जब आप पहुंच जाओगे, 69 से जो है 75 के बीच का जो पीरियड है आपके लिए बहुत सुंदर है और उस टाइम जो है आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, तो रास्ता खुद ब खुद आपको मिलता जाएगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और साथ में मैं विश्लेषण बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, केवल मैं एक सटीक और सुंदर वैज्ञानिक उपाय आपको भेज रहा हूँ जिससे आपको फायदा हो और दिए हुए समय से आपको लाभ मिलना शुरू हो। तो उन उपायों को जिस तरह से दे रहा हूँ उसी वैज्ञानिक ढंग से करने की कोशिश करें। कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप या कॉल पे जवाब दे दूंगा। और जो उपाय दे रहा हूँ विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहेगा। लेकिन अभी वर्तमान में तकरीबन 1 साल तक थोड़ा संघर्ष की स्थिति है, केवल 1 साल तक संघर्ष की स्थिति है, कन्फ्यूजन की स्थिति है। लेकिन 69 ईयर से और 75 के बीच अचल संपत्ति का, व्यापार का और धन में किन्हीं दो स्रोतों से जो है पैसा का आगमन होगा, ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।